हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लिट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज का हमारा टाइटल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज इसमें सीखेंगे कि हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस दिस दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया उस ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं, तो उसका एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरीके से दिया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1। जो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आप 1/2 लिखिए और डिटरमिनेंट के अंदर ये जो तीनों वर्टाइसेस हैं x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, उनको एक लाइन से लिख दीजिए x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। इतना करते ही आपको डिटरमिनेंट के दो कॉलम तैयार हो जाते हैं। थर्ड कॉलम बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 1 1। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है हम ये सीखने वाले हैं। तो प्रूफ में हम देखेंगे, हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ट्रायंगल ए के कोऑर्डिनेट बोल दिए x1 by 1, बी के कोऑर्डिनेट बोल दिए x2 by 2 और सी के कोऑर्डिनेट बोल दिए x3 by 3। जैसा कि आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 और प्लस x3 by 1 minus by 2। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे तीन टर्म क्या आपके तीन अलग अलग x1 के साथ ब्रैकेट में कुछ है, x2 के साथ ब्रैकेट में कुछ है, x3 के साथ ब्रैकेट में कुछ है। तो आप इस बीच वाले को देखिए, जो लिखा है आपका x2 by 3 minus by 1, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेते ही ये by 1 minus by 3 हो जाएगा और इस प्लस को प्लस चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस केवल इस टर्म में माइनस कॉमन लेना है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है by 2 minus by 3, by 1 minus by 3, by 1 minus by 2, इसको हम 2/2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/2 आपका एज इट इज है, x1 आपका आ गया। अब ये डिटरमिनेंट इज यो ब्रैकेट के अंदर है by 2 minus by 1, इसको हमने लिखा by 2 by 3 और ये 1 1। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, आपको 2/2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो इसका डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो by 2 और ये 1 है, तो इन by 2 और 1 का प्रोडक्ट by 2। तो देखिए ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है by 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट है आपका by 3 और 1 क्या है, तो by 3 बन जा by 3। तो देखिए ये लिखा है by 3, यानी कि by 2 minus by 3 इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो हमने इस वैल्यू को देख करके हमने इसके लिए डिटरमिनेंट तैयार कर दिया। सिमिलरली आगे भी चेक कीजिए, ये by 1 minus by 3 है, तो हमने 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया, by 1 by 3 यहाँ पे लिखा 1 1। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, देखिए by 1 जा by 1, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल by 3 बन जा by 3। सिमिलरली हम आगे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको देख करके ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, इस वाली लाइन में जो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर पूरी ये चीज लिखी हुई है, ये किसी 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है। लग रहा है ना, आपने पिछली वीडियो में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सीखी थी 1/1, 2/2 और 3/3 ऑर्डर के। तो इसमें इसको देख करके फीलिंग आती है ये किसी 3/3 यानी कि 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन होगा। तो अगले स्टेप में इसकी जगह पर हम उस डिटरमिनेंट को ही लिखने वाले हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तरीका तो यही है, आपको ये फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्टली इसके बाद ये फॉर्मूला लिख दीजिए। लेकिन समझने का तरीका हम इसको समझ के सीखेंगे। तो देखिए 1/2 आपका सेम टू सेम है। अब आपने जो मैंने आपको इसके प्लेस साइन पढ़ाए थे, तो 3/3 यानी 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो आपके प्लेस साइन होते हैं वो अल्टरनेट आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अब आपको देखिए, जब भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते थे तो आप प्लेस साइन जिसका पॉजिटिव होता था वो सेम टू सेम आता था एलिमेंट, और जिसका प्लेस साइन नेगेटिव होता था उस एलिमेंट का हम साइन चेंज कर दिया करते थे। अगर वो प्लस का होता तो माइनस कर दिया करते थे, माइनस का होता तो प्लस का कर दिया करते थे। अब यहाँ पे आप इन चीज को देखिए, इस डिटर्मिनेंट के बाहर x1 है तो x बॉक्स ब्रैकेट के अंदर ही देखना, तो x1 से पहले कोई भी साइन नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। एक तरह से ये पॉजिटिव x1 ही है। इस x2 को देखो तो इससे पहले क्या लगा है, नेगेटिव, यानी कि x2 है, और इस x3 से क्या लगा है, पॉजिटिव, यानी कि x3 है। तो यानी कि x1 x2 x3 इसमें किसी एक, इस डिटर्मिनेंट के अंदर या तो किसी एक रो के एलिमेंट होंगे या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट होंगे। तो हम देखते हैं जब ये -x2 है तो गारंटी है कि ये जब डिटर्मिनेंट के अंदर होगा उसमें x2 लिखा होगा, तभी तो हमने, और उसका प्लेस साइन नेगेटिव रहा होगा तो तभी इसके अंदर हम -x2 करके आया होगा। तो हमने, यानी ये प्लस और ये x2 भी आपका प्लस का ही रहा होगा, तभी तो एक्सपेंड करते टाइम ये साइन चेंज करके आया होगा। यानी कि x1 प्लस का रहा होगा, x3 प्लस का रहा होगा, क्योंकि x3 से पहले प्लस है तो डिटरमिनेंट में x3 होगा। x1 से पहले कोई साइन ना होने का मतलब है वहां पर भी प्लस है, तो ये भी डिटरमिनेंट में x1 ही रहा होगा। और ये इस x2 से पहले माइनस है और ये x2 का प्लेस साइन माइनस रहा होगा, तो डिटरमिनेंट का x2 यहाँ पे -x2 लिखा गया होगा। तो यानी कि x1 x2 x3 आपकी किसी एक रो या फिर एक किसी एलिमेंट, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या किया, x1 x2 x3 मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, इसमें लिख दिया कॉलम में। अब कॉलम में भी आपकी मनमर्जी नहीं है, तो कॉलम में आपको देखना है ये प्लस प्लस और ये तीनों ही प्लस के हैं, ये डिटरमिनेंट के अंदर प्लस के हैं, लेकिन इनके प्लेस साइन तो अलग होंगे। इसका प्लेस साइन पॉजिटिव होगा, इसका प्लेस साइन नेगेटिव होगा, इसका प्लेस साइन आपका पॉजिटिव होगा। जब आप इसको अगर C1, अगर आप C1 के एलो, अभी आगे मत देखना आगे क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कॉलम को हमने लिखा है, तो आपको सोचो जब आप C1 के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये x1 पॉजिटिव है तो ये जो सेम टू सेम आया होगा, x2 आपका प्लस साइन इसका नेगेटिव है तो यहाँ पे ये -x2 करके आया होगा, और x3 का प्लस साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे +x3 आया होगा। आप सपोज कर, हमने पता कर लिया कि हमने x1 x2 x3 से एक कॉलम क्रिएट कर दिया। अब आप ये देखिए, जब हम C1 के हिसाब से ही इसको एक्सपेंड करते हुए देख रहे हैं तो C1 को अब x1 के आगे जो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आया होगा वो कब आया होगा, देखिए जब हमने ये वो लाइन, वो रो छुपाई होगी जिसमें x1 है और वो कॉलम छुपाया होगा जिसमें x1 है, तो हमने x1 के आगे इस पूरी रो को, x1 के साथ इस रो को छुपाया होगा, x2 के साथ इस कॉलम को छुपाया होगा, तो जो आप इतनी चीज देख रहे हैं वो तो इस डिटरमिनेंट में आई होगी। तो देखिए, तो अभी हमने लिखी नहीं है x, अभी यहाँ पे समझिए कुछ नहीं लिखा, केवल x1 x2 x3 लिखा है। इन दोनों को लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो x1 को ऐसे, x1 वाली रो को ऐसे हाइड किया, x1 वाले कॉलम को ऐसे हाइड किया, तो हम ये चारों एलिमेंट ही तो यहाँ उतरे होंगे, और यहाँ पे तो पहले लिखा हुआ है by2 1 और by3 1, तो हमने इतने हिस्से में by2 1 और by3 1 ही लिख दिया। सही है। तो अब मुझे बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, x1 वाली रो को छुपाया गया होगा, x1 वाले कॉलम को छुपाया गया होगा, तो जो इतनी चीज बची होगी वही तो x1 के आगे डिटरमिनेंट में आई होगी। तो डिटरमिनेंट में क्या लिखा है, by2 1 by3 1, तो हमने यही लिख दिया by2 1 by3 1। अब जब अब ये x2 आया होगा तो x2 इसमें प्लस का रहा होगा, तभी तो ये इसका प्लस साइन नेगेटिव है, तभी तो -x2 लिखा गया होगा। अब हमने x2 वाली रो छुपाई होगी, x2 वाला कॉलम छुपाया गया होगा, तब हमारे ये दो एलिमेंट बचेंगे जहां मैंने डॉट लगाया है वो, और ये सबसे आखिरी में जो by3 by 1 है, ये दोनों बचे होंगे। तो by3 by 1 तो देखो यहां से मैच कर गया, तो अब ऊपर कौन है इसके, by1 1, यानी कि पक्का यहाँ पे by1 और 1 ही होगा। मैं लिख देता हूं, पक्का यहाँ by1 और 1 ही होगा। और क्लियर करने के लिए आप इस वाली डिटरमिनेंट को C1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपका यही एक्सपेंड, आपकी यही वैल्यू निकल करके आएगी। अब देखिए ये फॉर्मूला ऊपर लिखा था, यही फॉर्मूला आपका प्रूफ होके आया है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे याद करना होगा, 1/2, और डिटरमिनेंट बनाना है x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3, और तीसरे कॉलम में 1 1 1, ये आपका ट्रायंगल का एरिया शो करेगा।
अब इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है, इनको देखिए। एरिया ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, अगर हमें मिलने वाला एरिया नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई साइन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। इफ एरिया ऑब्टेन्ड इज जीरो, अगर आपको जो एरिया मिला है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट जो एबीसी हैं वो आपके कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने तो वो एक ही लाइन में होंगे, जब 3 पॉइंट ही एक लाइन में हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल ना बनने का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल का एरिया जीरो है। तो इसका तो इट इज ऑल्सो ट्रू कन्वर्सली, ये इसका अपोजिट भी सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया जीरो है, अगर एरिया जीरो है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये दोनों तरफ से पड़ी जाती है। यानी ये इसका मतलब यही है कि ये आपकी कन्वर्स, इसका कन्वर्स भी इसका ट्रू है। अब इसका मतलब ये हुआ, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, जब एरिया जीरो ही होने वाला है, तो आपके एरिया का फॉर्मूला ये आया है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ही तो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 तो जीरो है नहीं। तो 1/2 इनटू दिस डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट को ही जीरो होना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल का एरिया जीरो आ सकता है, क्योंकि 1/2 तो नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिटरमिनेंट है यही जीरो होना चाहिए यदि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं तो आप सीधे ये कंडीशन याद करें, इसमें 1/2 का कोई रोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का प्रोडक्ट ही तो जीरो होगा, तो 1/2 तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यानी इस डिटरमिनेंट को ही जीरो होना पड़ेगा, तभी एरिया जीरो आएगा। यानी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो आपको ये कंडीशन याद करनी पड़ी है, केवल इस डिटरमिनेंट को आप इक्वल जीरो के पुट कर दीजिए। तीसरी कंडीशन, तीसरी चीज आती है, इफ एरिया इज नोन। आपको एरिया पता है, आपसे ट्रायंगल का एरिया निकलवा नहीं रहा, आपको ट्रायंगल का एरिया पता है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया पता होने के बावजूद भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जब हमको एरिया पता होता है ट्रायंगल का, फॉर्मूला भी ये यूज करना होता है, तो वो एरिया यही पुट किया जाएगा फॉर्मूले की लेफ्ट साइड में। तो एरिया दोनों साइन के साथ पुट होगा, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। इफ एरिया इज नोन, अगर एरिया पता है, देन इट इज कीप्ड विद बोथ साइन इन फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के अंदर उसको दोनों साइन के साथ रखा जाएगा, और साइन दो ही होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। आगे एग्जांपल आएगा, उसको हम सीखेंगे। भाई दोनों साइन का क्यों रखा जाता है? भाई आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, अगर आपका आंसर 5 आया होगा, आपका आंसर 5 आया होगा, तब भी आप आंसर 5 बोलेंगे। एक बच्चे का आंसर -5 आया होगा, वो माइनस साइन को लीव करेगा, तब वो भी अपना आंसर 5 बोलेगा, तो फाइनल तो आंसर ही आप पॉजिटिव बताएंगे। तो इसीलिए हम दोनों साइन लेकर के चलते हैं। अब आपके ये 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल कहता है, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसके वर्टाइसेस 1, 2, 3, 4 एंड 2, -5 है। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। तो हमने इन तीनों पॉइंट को ए बी सी सपोज कर लिया। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। यानी कि ए हो गया 1, 2, बी हो गया 3, 4, सी हो गया 2, -5, और इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। पहले पॉइंट को x1, y1, दूसरे को x2, y2 और तीसरे को x3, y3। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं, x3, y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपने फॉर्मूला याद कर लिया, ये वाला डिटरमिनेंट फॉर्मूला जो हमने वही लिखा है 1/2 और ये डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे 1/2 डिटरमिनेंट के अंदर x1, y1 बोले तो 1 and 2, x2, y2 कहें तो 3 and 4, x3, y3 बोले तो 2 and -5, और ये 1, 1, 1 है ही है। अब आपको 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी आती है अच्छे से, तो मैंने इसको R1 के रेस्पेक्ट, आप तो किसी के रेस्पेक्ट करो, 6 तरीके होते हैं, कोई भी तरीका अपनाओ। तो एक्सपेक्ट विद रेस्पेक्ट टू R1, मैंने इसको R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए एक्सपेंड, तो हम केवल R1 के एलिमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो R1 के एलिमेंट आपके हैं, R1 के एलिमेंट है आपके 1, 2 एंड 1। तो ये दोनों 1, 1 है, वो कॉर्नर में है, इनका प्लेस साइन पॉजिटिव होगा, और जो मिडिल में 2 है इसका प्लेस साइन नेगेटिव होगा। यानी कि 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 तो सेम टू सेम लिखे जाएंगे, लेकिन 2 का प्लेस साइन नेगेटिव है, तो ये साइन चेंज करके लिखा जाएगा। तो देखिए हमने 1/2 तो आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा है, ये आपका हमने 1 लिखा। अब 1, ये वाला 1 जिस रो में आया है उसको छुपाओ, जिस कॉलम में आया है उसको छुपाओ। तो उन दोनों को छुपाने के बाद हमको ये मिलता है 4, 1 -5, 1, यानी कि ये 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैंने अब डिटरमिनेंट लिख के ही दिखाया, आप भी डायरेक्ट ही कीजिए, इससे टाइम बचता है, फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये 1 लिखा, अपने हिसाब से आंखों से देखा,
इसको छुपाया, आपका ये बचा। तो ये मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 4 बन जा 4। अब इसके आगे हम लगाएंगे माइनस, लेकिन नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट भी -5 आ रहा है, तो हमारा माइनस इसके नेगेटिव प्रोडक्ट को माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 5 बन जा 5 आ जाएगा। अब ये 2 की बारी आती है, 2 आपका पॉजिटिव है लेकिन इसका प्लेस साइन नेगेटिव है, तो +2 से क्या आएगा यहाँ पे -2। अब 2 की रो और 2 की कॉलम को छुपाइए, आपका बचता है 3 1 2 1, जिसमें 3 और 1 डायगोनल एलिमेंट है, तो 3 बन जा 3, माइनस हमने लगाया और 2 बन जा 2, आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ गया। अब इस 1 की बारी आती है, इस 1 का प्लेस साइन है पॉजिटिव, तो ये सेम टू ये एलिमेंट के अंदर ही लिखा है +1, तो इसका प्लेस साइन भी पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, हम ऐसे ही लिखेंगे +1। अब इस 1 वाले कॉलम को छुपाइए, 1 वाले रो को छुपाइए, तो आपका ये बचता है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट है 3 और -5, उनका प्रोडक्ट आ गया -15, और ये माइनस हमने लगाया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ गया 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपका आंसर आएगा -8, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो आपको लिखना पड़ेगा लीविंग नेगेटिव साइन, हमने नेगेटिव साइन को छोड़ दिया, तो आपका एरिया आ गया 8 यूनिट स्क्वायर। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े गए इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं, तो भी आपका एरिया इतना ही आएगा। लेकिन हम डिटरमिनेंट सीख रहे हैं, तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में ही फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। अब देखते हैं हम एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 में क्या लिखा हुआ है, A1, 2, 3, 4 एंड 2, K आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल हैविंग एरिया 8 यूनिट स्क्वायर, फाइंड K। यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं और उस ट्रायंगल का एरिया 8 है, तो इस थर्ड वाले पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स में आपका बाई कोऑर्डिनेट जो K से शो किया गया है वो मिसिंग है, हमें उस K की वैल्यू पता करनी है। तो बस क्वेश्चन फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, K, तीनों को हमने लाइन वाइज ABC बोल दिया। ये आगे इसकी इक्वल लगा के पहले एग्जांपल की तरह x1/1, x2/2, x3/3 कुछ लिख लीजिएगा। तो हमने अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, हमको तो एरिया और क्वेश्चन के अंदर 8 गिवन है, और मैंने क्या कहा था, जब भी एरिया पता होता है तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ फॉर्मूले के अंदर रखा जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम +-8 रखेंगे, +-8। ये 1/2 एज इट इज आया, x1/1, x2/2, x3/3 की वैल्यू पिछले एग्जांपल की तरह हमने पुट कर दी। अब हमने ये मैं नीचे लिखा नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू R1 हमने एक्सपेंड किया, आप खुद लिख लीजिएगा, इतना आप सीख ही गए होंगे। अगले स्टेप में हमने 2 के साथ इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 जा 16 इक्वल, यहाँ पे 2 8 जा 16 हो चुका, यहाँ पे ओनली रह जाएगा ये डिटरमिनेट, और डिटरमिनेट को मैंने R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, और वो आपको आता ही है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करते करते मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन इसमें देखा कि दोनों साइड पर 2 से डिवाइड जा रहा है, तो हमने दोनों साइड से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो 16 से रह जाएगा 8, 2K से रह जाएगा K, और 6 से रह जाएगा 3। अब हम दो इसकी एक बार हम लेंगे प्लस साइन, एक बार लेंगे माइनस साइन, लिख करके दिखाएंगे टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस। टेकिंग प्लस का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जो 8 जो है प्लस का भी है माइनस का भी है, टेकिंग प्लस का मतलब है आपको यहाँ पे 8 जो है प्लस का पढ़ना है। जब आप 8 प्लस का पढ़ेंगे तो आपकी K की वैल्यू आएगी 11। टेकिंग माइनस, जब आप 8 को नेगेटिव पढ़ेंगे तो आपकी K की वैल्यू आएगी -5। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, हेंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K आर 11 एंड -5। K की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 11 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। अगर आप K की वैल्यू 11 यहाँ पे रखते हैं और पिछले एग्जांपल की तरह एरिया निकालते हैं, आंसर आपका 8 आएगा। अगर -5 भी रखते हैं, फिर से आप एरिया निकालते हैं, तब भी आपका आंसर 80 आएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया है, इफ एरिया ऑब्टेन्ड इज 0 देन ABC आर कोलिनियर। अगर हमारा ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो हम कह देते हैं कि जो पॉइंट ABC है वो आपके कोलिनियर है। तो आपको इन तीनों पॉइंट को अगर कोलिनियर साबित करना है तो आपको ट्रायंगल का एरिया 0 शो करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से वही जो हर क्वेश्चन में किया है, तीनों पॉइंट को ABC बोल दिया। पहला पॉइंट x1/1 है, दूसरा पॉइंट x2/2 है, तीसरा पॉइंट आपका x3/3 है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, x1/1 के प्लेस पे ये दोनों वैल्यू आ गई, x2/2 के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई, x3/3 के प्लेस पे आपकी ये वैल्यू आ गई। हम तो फिलहाल हमेशा एक्सपेंड R1 के रेस्पेक्ट में ही कर देते हैं, आप किसी की भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, मैं R1 के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। तो हमने इस डिटरमिनेंट का एरिया R1 के रेस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट को हमने R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड किया है। तो देखिए 1/2 तो आपका चलता रहेगा,
तो देखिए ये ए का R1 के एलिमेंट ये है, इस ए का साइन है पॉजिटिव, प्लस साइन है सॉरी पॉजिटिव, तो ए आपका जैसा है वैसा ही आएगा। तो ए वाले कॉलम को हाइड और ए वाली रो को हाइड किया, आपकी ये चीज बचती है 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ए प्लस सी और 1 इसके डायगोनल एलिमेंट है, ए प्लस सी बन जा ए प्लस सी। हम जब अपना माइनस लगाएंगे उसके आगे इसका प्रोडक्ट आएगा, ए प्लस बी बन जा ए प्लस बी। तो हमारा वाला माइनस ए प्लस बी के साइन चेंज करेगा, माइनस ए माइनस बी। अगले स्टेप में देखिए ये पूरा एलिमेंट बी प्लस सी है, तो इस बी प्लस सी एलिमेंट को आप पूरा इस तरीके से फिल कीजिए, बी प्लस सी, ये पूरा एक एलिमेंट है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का आपका प्लेस साइन क्या है, नेगेटिव, यानी कि इसका साइन चेंज होगा। तो देखिए बी प्लस सी का साइन चेंज कर दिया, तो हमने माइनस लगा दिया। तो बी प्लस सी जिस रो में आया है, जिस कॉलम में आया है उसको हाइड कीजिए। तो ये गया आपका, ये गया कॉर्नर के बी सी और 1 1 बचे। तो बी और 1 बी बन जा बी, आपका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, और सी बन जा बी बन जा बी, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट सी बन जा सी, नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। फिर इस वाली 1 का प्लस साइन है प्लस, तो जैसा है वैसा ही आएगा। ये पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव 1 ही आने वाला है। 1 वाले कॉलम और रो को छुपाया, तो बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करेंगे तो हमको मिलेगा, बी का ए में करेंगे ए बी और बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर जब इनका नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा आपका ए सी प्लस सी स्क्वायर, लेकिन जो हम माइनस लगाते हैं वो दोनों के साइन चेंज कर देगा। अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद समझ लेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गई, तो अंदर ब्रैकेट में आया सी माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई ए के साथ किया, ए सी माइनस ए बी। अब ये आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, तो अब क्या आएगा आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये प्लस 1 तो इन ब्रैकेट में कुछ चेंज कर ही नहीं सकता है, तो ये जैसे थे वैसे ही आपके आ गए। जब आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव ए सी से नेगेटिव ए सी कट होगा, नेगेटिव ए बी से पॉजिटिव ए बी कट होगा, माइनस बी स्क्वायर से पॉजिटिव बी स्क्वायर जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर से आपका माइनस सी स्क्वायर आएगा। जब ब्रैकेट की क्वांटिटी जीरो हो गई तो हाफ इंटू जीरो इज जीरो, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया जीरो आ गया। तो हमने साबित कर दिया कि जो गिवन पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों आपके कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर हैं। लास्ट में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टेटमेंट जरूर लिखना है, मैंने ही लिखा है, आपको जरूर लिखना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमें के की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने लायक ये है, अब इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि कोलिनियर है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेगा तो आप ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप समझिए अगर एरिया जीरो जीरो आता है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तो हमको इस तरीके से करके दिखाना होता है। जैसे एग्जांपल 3 में कहा था कि ये प्रूव करो कि तीनों कोलिनियर हैं, तीनों को उसने कोलिनियर बोला नहीं था, तीनों को कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोला था। तो हमें ये साबित करना होगा कि एरिया जो आएगा ट्रायंगल का वो जीरो आएगा, तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। लेकिन एग्जांपल 4 में उसने ये बोला है अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, यानी उसने पहले ही बोल दिया है कि ये कोलिनियर है, तो के की वैल्यू क्या रही होगी। तो इसको शो करने के लिए तीनों पॉइंट को हमने ए बी सी सपोज किया, यानी पहला पॉइंट है x1/1, दूसरा है x2/2 और तीसरा है x3/3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर हमें क्वेश्चन में गिवन है तभी हमने लिखा है, तो देयरफॉर क्या होगा, अगर ये कोलिनियर है तो इस डिटर्मिनेंट को जीरो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी थी कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो अगर ए बी सी आपके कोलिनियर है। तो ये कंडीशन आपको अपने आप लिखनी है। x1 x2/2 x3/3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और मैंने इसको R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करना आपको अच्छे से आता ही है। अब भाई इसको सॉल्व कर लीजिए और के की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये आपको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 माइनस के, इस ब्रैकेट में बचेगा -2 और बाहर भी कौन है -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 2 जा 4, ये +1 तो इनका कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये जैसे हैं आपके वैसे ही आएंगे, इक्वल टू जीरो। ये माइनस के और ये +4 के ये सिंप्लीफाई हो गया आपका 3 के, ये आपका +2 +4 यानी +6 और -12 आपका आएगा -6। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आपकी के की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी कोलिनियर है, वरना ये कोलिनियर नहीं है। तो आपने क्या सीखा, जब भी आपको पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं,
कोलिनियर बोले नहीं है, कोलिनियर प्रूव करने हैं तो आप ट्रायंगल का एरिया जीरो ला करके दिखाएंगे, तब जाके कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बोला ही गया है, तब आप सीधे इस डिटरमिनेंट को इक्वल 0 रखेंगे। बस इतनी सी थी वीडियो। बाय बाय।